आज हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल की तालानगरी शाखा में ओडिसी नृत्य की कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यशाला में सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक स्पीक मैके के अलीगढ़ मंडल के द्वारा दशांक श्रृंखला श्रेणी के अंतर्गत स्कूल को एक अनूठी सौगात मिली। कार्यशाला में ओडिसी नृत्य की विश्व प्रसिद्ध कलाकार संचिता बनर्जी ने स्वयं पधारकर स्कूल की अध्यापिकाओं और छात्राओं को इस दैवीय नृत्य कला के बारे में जानकारी दी और स्वयं स्टेज पर प्रस्तुति दी। कार्यशाला में संचिता बनर्जी ने बताया कि शास्त्रीय नृत्य का उद्देश्य केवल शरीर की भाव भंगिमा या सौंदर्य का प्रदर्शन करना नहीं है, अपितु इस कला के माध्यम से व्यक्ति सीधे ईश्वरीय तत्व व शक्ति से संबंध स्थापित करता है और पूजा के रूप में अपने आराध्य से जुड़ता है। वहीं सुश्री बनर्जी ने बताया कि वे स्वयं को पूरे स्थित श्री जगन्नाथ देव, जो कि स्वयं विष्णु के अवतार है, उनकी भक्ति को समर्पित कर चुकी हैं और उड़िया शैली, जिसे अब ओडिसी भी कहते हैं, के माध्यम से इस नृत्य कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। उन्होंने बताया कि जब वे स्टेज पर आती हैं तो अपने आराध्य का ध्यान कर जो भी समर्पित करती हैं वह अपने आप में एक नृत्य बन जाता है। आपको बता दें, सुश्री बनर्जी ने अपने मूल स्थान पुरी से निकलकर भारतवर्ष में खजुराहो समारोह, गुरु परंपरा उत्सव कोलकाता, चिन्मय मिशन दिल्ली, नीम राना फोर्ट राजस्थान, कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली के आयोजनों में प्रस्तुति दी है। उनकी श्रेष्ठतम उपलब्धियों में राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति के समझ ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति है। वर्तमान में सुश्री बनर्जी कलिंग कला केंद्र पुणे में आगंतुक प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रही हैं। वहीं कार्यशाला में स्कूल की प्रबंधक मंडल की प्रमुख शीतल नंदन, प्रधानाचार्य मोहम्मद आसिम रूमी, रूपेंद्र शर्मा, संचिता महेश्वरी, नीतू सिंह, कृति मित्तल, मोनिका आदि अध्यापिकाओं ने कलाकार संचिता बनर्जी का स्वागत किया। मंच का संचालन स्मिता छावड़ा ने किया। छात्राओं में अन्या शर्मा, अंशिका चौधरी, दीप्ति कुमारी, राम्या माही शर्मा, रेणु कुमारी, मनु यादव, वेदिका मीना, भूमि शर्मा, उदिता आदि ने बड़ी लगन से कलाकार नृत्य भाव भंगिमाओं को समझा एवं कार्यशाला में ओडिसी नृत्य की बारीकियां सीखी। वहीं कार्यशाला में हेरिटेज इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल के बीएड विभाग की प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला कुद्दूसी, श्रीमती पूजा जोशी व महाविद्यालय की शिक्षक छात्राओं ने भी ओडिसी नृत्य की कार्यशाला में सम्मिलित होकर सुश्री संचिता बनर्जी से इस कला के गुर सीखे और सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। मैम, आज जिस तरह से हेरिटेज स्कूल में वर्कशॉप हुई है, ओडिसी डांस का जो है वर्कशॉप हुई थी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे अब क्या है ओडिसी डांस? हाँ, ओडिसी डांस एक तो है कि जो आर्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इंडिया का, उसमें से एक है और ये डांस नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा से है। उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है पुरी। वो पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है और एक ज़माने में, मतलब शुरुआत वहीं से है कि ओडिसी डांस दिखा के महारीज, जिनको हम देवदासी भी बोलते हैं लेकिन लोकल डायलेक्ट में महारी ये शब्द आया महान नारी से। ये महारीज जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए ये डांस करते थे। इसका मतलब कि वहाँ जो डेली जो रिचुअल है, पूजा का जो प्रक्रिया है, उसका एक हिस्सा ही था ओडिसी डांस। तो सुबह जगन्नाथ जी को जगाने के लिए, फिर रात को उनको सुलाने के लिए डांस उनके सामने प्रस्तुत करते थे। लेकिन उस ज़माने में ओडिसी डांस हम लोग ना देख पाते थे, ना सीख पाते थे। लेकिन बाद में गुरु जो हैं, जैसे कि मेरे गुरु जी गुरु कलेश्वर महापात्र जी, गुरु देवप्रसाद दास जी, गुरु पंकजचरण दास जी और एक गुरु है गुरु मायाधर राव जी, अब दिल्ली में वो सेटल्ड है। और इन चारों में से अब 3 गुरु तो है नहीं, सिर्फ मायाधर राव जी हैं दिल्ली में। तो ये गुरुज ने इस डांस को, जितने केव्स एंड टेम्पल्स में जो डांसिंग फिगर्स हैं, वो देख के इस डांस को फिर से रिवाइव किया और मंदिर से बाहर लेके आए। इसलिए आज हम ये डांस कर पाते हैं, सीख पाते हैं, देख भी पाते हैं।
तो ये है शॉर्ट हिस्ट्री आप बोल सकते हैं ओडिसी डांस का। और स्पिक मैके के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि स्पिक मैके बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं कि रिमोट जो एरियाज़ हैं इंडिया में सब हर जगह हर कोने में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं जो बच्चे शहर में हैं ऑडिटोरियम जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये डांस या कोई भी क्लासिकल डांस देखने का मौका मिले। सबको इस हेरिटेज पे सबका अधिकार है, तो सबको ये मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए स्पिक मैके ने ये जर्नी स्टार्ट किया था और स्पिक मैके रेगुलर बेसिस पे हर कोने पे इंडिया में हर कोने में स्कूल्स में कॉलेजेस में आर्टिस्ट को भेजते हैं। तो इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। एंड ऑफ कोर्स अगर स्कूल्स ने कॉलेजेस ने हाँ नहीं बोलेंगे तब भी हम नहीं आ सकते। तो स्कूल्स और कॉलेजेस यहाँ आज मैं हेरिटेज में हूँ, तो हेरिटेज को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, प्रिंसिपल सर, सेक्रेटरी मैम जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, एंड टीचर्स सारे बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। मैं जिस तरह से देखा जा रहा है वेस्टर्न डांस के बारे में, वेस्टर्न डांस का थोड़ा सा ज़्यादा इस वक्त वो चल रहा है और कथक थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो गया, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि जहाँ जिसमें कष्ट कम हो उस तरफ ही हम खींचे जाते हैं। इस मामले में मैं बोलूँगी हीरा डायमंड सब सह नहीं पाते, ये भी एक बात है। तो लेकिन हाँ, एक इच्छा है तो सब कुछ हो सकता है। आज वेस्टर्न का देखिए, आप अगर इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट मैगी देखेंगे, इसी पे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है ना, कि जल्दी जल्दी मैगी बना लो। तो आज का तो यही है कि थोड़ा इंस्टेंट चीज़ों की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं इसके लिए मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ चिल्ड्रन जो हैं वही मतलब बच्चे जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं। कहीं हम भी कुछ चूक कर गए, हमसे भी कुछ चूक हो गया, हम लोग भी नहीं समझा पाए इसकी इम्पोर्टेंस, तो कहीं हमारा गलती है। लेकिन हाँ, और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि क्लासिकल डांस एक टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम भी लगेगा आपको स्टेज तक जाते जाते, और पैसा का उसका कोई गारंटी नहीं है ना। आप अगर एक नौकरी कर लेंगे, और बॉलीवुड का भी बहुत क्रेज़ है, तो चलो बॉलीवुड का भी चल जाएगा, वेस्टर्न का भी चल जाएगा, लेकिन इंडियन क्लासिकल डांस सीख के अरबपति तो कौन बन सकता है। तो ये भी एक है। तो कहीं हमारा ये है कि ये हम नहीं समझा पाए कि पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। ये हम कहीं हमको समझाना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल रही हूँ सर कि अगर आज कोई बोले कि भाई ओडिसी डांस सीखने के बाद आपको 1 लाख वो का एक नौकरी मिल जाएगा, लाइन लग जाएगी डांस सीखने के लिए, तो पैसा भी एक मैटर करता है, क्योंकि इस प्रोफेशन में कोई गारंटी नहीं है ना, आप कितना आप अर्न करोगे पर मंथ, कोई फिक्स नहीं है, एक अनसर्टन है फ्यूचर। इसके डर से भी लोग आगे बढ़ने में मुझे लगता है कि थोड़ा हिचकिचाते हैं कि भाई फ्यूचर क्या है। तो कभी कभी किसी को कुछ तो सैक्रिफाइस करना चाहिए हमारे ये जो हेरिटेज है, जो लेगेसीज को आगे लेके जाने के लिए। तो ये बोलने से, मैं अगर 10 घंटा भी एक लेक्चर दे दूँ ना, नहीं समझा पाऊंगी अनलेस बच्चों में वो वैल्यूज़ उसके अंदर हम उसको पैदा कर पाए। तो कहीं हम कुछ हमसे भी कुछ हो गया, शायद हो सकता है ये अभी बहुत मतलब पिक टाइम है कि हम रेक्टिफाई कर ले, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए कुछ उनको भी मोटिवेट कर पाए। तो उनको मैं 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगी। इसलिए बस 10 मिनट मैम, बच्चों के लिए यहाँ पर हेरिटेज में क्या कहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग ना एकदम सादा मन लेके बैठते हैं, जजमेंटल नहीं होते हैं, इसलिए मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मतलब बच्चों जिन्होंने नहीं देखा है कभी क्लासिकल डांस, तो जैसे कॉस्ट्यूम पहन के कोई आर्टिस्ट आ जाता है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और यहाँ बच्चे इतने पेशेंस के साथ बैठ के मुझे देखा, ऑनेस्टली मेरा स्टेज छोड़ने का मन नहीं हो रहा था, मैं ऑनेस्टली आपको बोल रही हूँ। और बाद में सेक्रेटरी मैम भी इस बात की जिक्र कर रही थी कि आप तो वैसे बातचीत करते रहते हो, थोड़ा मतलब शांत होकर नहीं बैठते हो, लेकिन आप बैठते रहे। तो ऑनेस्टली बच्चे ने बहुत कोऑपरेट किया, मतलब उनको शायद अच्छा ही लगा होगा इसलिए कोऑपरेट किया। लेकिन
इस बात का मुझे बहुत मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी वेल परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ देम, और मुझे लग रहा था समय हो तो और भी मैं उनके साथ कुछ शेयर करूं और भी मैं कुछ दिखाऊं, ये सच में मेरा मन में हो रहा था। और मैं आशा रखती हूँ कि आज का जो हमारा सेशन रहा उसमें से एक दो भी अगर इंटरेस्ट ले लें तो ये सेशन एक सक्सेसफुल हो जाएगा हम सब के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई तो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा आज के बाद।